नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाली गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार बच्चों को पूछा जाता है और अगर वो बच्चा कक्षा 7 में है, 8 में है, 9 में है तो ये क्वेश्चन ज़रूर उनको पूछा जाता है बच्चों। और ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है और काफ़ी बच्चों को ये परेशान करता है। तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं सबसे आसान मेथड से। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इतनी तो गारंटी है बच्चों। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो 5 परिमेय संख्या चाहिए। यहाँ पर बच्चों देखिए दो मेथड होता है, दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने के लिए दो मेथड होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो वीडियो को पूरा देख के जाइएगा क्योंकि दोनों मेथड आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी जो है टीचर संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा कठिन वाला मेथड बताता हूँ, उसके बाद आसान वाला मेथड बता देता हूँ। आप दोनों तरीके से लगाओगे क्वेश्चन बच्चों गलत नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा आंसर सेम नहीं आता है, इतनी भी बातें ध्यान में रखना। तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखें, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना। तो यहाँ पर पहला मेथड बता रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर पहला मेथड से बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 और 2 के बीच की परिमेय संख्या, ऐसे और बराबर यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा, ऐसे इन दोनों को जोड़ेंगे 1 और 2 और 1/2 से यहाँ पर गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, ये देखो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3/2 ये पहली परिमेय संख्या हमें मिली। ठीक है, ये पहली परिमेय संख्या हमको मिल गई। ठीक है, देखो क्या करना है, यहाँ पर एक ऐसे बना लो, ऐसे। ठीक है, ये 1 हुआ और ये 2 हुआ। तो इसके बीच का जो एक परिमेय संख्या हमको मिला वो कितना मिला, 3/2। इससे आपका क्वेश्चन बच्चों गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो क्या कर लेते हैं, 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पर 1 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा। बराबर देखो, इसी को जोड़ेंगे 1 और प्लस 3/2 हो जाएगा और 1/2 से यहाँ पर गुणा करा लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। अभी 1/2, इसके देखो बटे में 1 लिख सकते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में 1 बना सकते हैं। तो इस भिन्न को अब सब जब सॉल्व कर लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। इस 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 2 हो गया और प्लस 3 हो गया। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो इसको यहाँ पर देखो 3 और 2 5 होगा, 5 और 2 का यहाँ पर गुणा हो गया तो ये 4 हो गया। तो 5/4 आ गया। तो ये एक परिमेय संख्या हमको मिल गया। तो ये किसके बीच में, 1 और 3/2 के बीच में। तो यहाँ पर मिल गया जो परिमेय संख्या हमको बच्चों, वो 5/4 मिल गया। ठीक है, अब 5/4 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो देखें यहाँ पर लिखेंगे 5/4 और 3/2 के बीच की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा। देखो 5/4 और प्लस 3/2 और यहाँ 1/2 से ऐसे कर देंगे गुणा। ठीक है, आगे देखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 को ऐसे रहने दो, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर देखो इसका ये 2 दूना 4 इससे करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा 3 में, तो ये 6 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती होगी। ठीक है, तो देखें यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 4 ऐसे। तो यहाँ देखो, चलो गुणा एक बार लगा लेता हूँ,
और 6 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक परिमेय संख्या और मिली बच्चों, वो मिल गई हमको 11/8। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप समझिएगा बच्चों। अभी मैं आसान मेथड भी बताऊंगा जिसको आपको बहुत अच्छा लगेगा उसको समझने में। ठीक है, तो लेकिन जानना दोनों ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पर जो बताया था वो 5/4 और 3/2 के बीच में, तो यहाँ पर जो हमको परिमेय संख्या मिल गई वो 11/8 मिल गया। 11/8 ये हो गया। अब देखो मैं क्या कर लेता हूँ, 5 परिमेय संख्या चाहिए होती है, यहाँ पर चाहिए थी, तो इसको 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा 3/2 और 2 के बीच की परिमेय संख्या। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 3/2 + 2 और 1/2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, अभी हमने बताया जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, तो 1/2 को ऐसे रहने दो। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 और ये यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, तो दोनों 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का 1 में गुणा 7 हो जाएगा, और 2 दोनों यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक और परिमेय संख्या मिली 7/4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/4, यहाँ पर 7/4। ये आप संख्या रेखा जरूर बना लेना बच्चों, जिससे कि आपकी गलती नहीं होगी, नहीं तो आपका क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, मतलब ये परिमेय संख्या इधर उधर हो सकती हैं। ठीक है, तो हमें एक और परिमेय संख्या चाहिए, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या निकाल लेता हूँ। तो इसको मुझे पेज थोड़ा सा पलटना होगा, चलो यही इसी में ही बता देता हूँ। देखें, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ध्यान देंगे, हाँ दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे 3/2 और 7/4 के बीच की परिमेय संख्या, बीच की परिमेय संख्या। बच्चों मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। बताने के लिए तो मैं और भी तेज़ बता सकता था अभी ताकि ये वीडियो ख़त्म हो गया होता, लेकिन मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ। तो देखें 3/2 और प्लस 7/4 और यहाँ पर गुणा कर देंगे 1/2 से। तो 1/2 को ऐसे रहने दें, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा तो 6 + 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 1/2 और गुणा हो जाएगा 7 × 6 13/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा 13/8। तो एक परिमेय संख्या हमको और मिल गई, वो मिल गया 13/8। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ लिख लेंगे 13/8, 13/8 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमें परिमेय संख्या मिल गई 1 और 2 के बीच में, 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या मिल गई। तो हमें 5 चाहिए होता तो 5 हमको मिल गई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यही चीज़, एक अतः 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 5/4 और 11/8, 3/2, 13/8 और 7/4। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब एक आसान मेथड समझते हैं और ये आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर आप इस तरीके से भी क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, आपका टीचर कोई भी गलत नहीं कर सकता है बच्चों। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखें, तो हमें चाहिए 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे कि देखो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ, और 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमें कितने चाहिए, 5 परिमेय संख्या। तो 5 से 1 ज़्यादा कर लेंगे, यहाँ पर देखो 1/1, यहाँ पर 6 से गुणा कर लेंगे ऐसे ऊपर नीचे, और 2/1 6 से गुणा कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर हो कितना जाएगा, देखो 6/6
और कितना हो जाएगा 12/6 के बीच की परिमेय संख्या। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दो। देखो ए बराबर 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। तो यहाँ पर 5 परिमेय संख्या मिल गए ना। इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे, काट लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कटेगा तो 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 2 पच्चे 10 और 2 3 6। तो इस तरीके से जो हमें मिल जाएगा। अच्छा, इसका भी तो देखो जब काटेंगे तो 1 और 2 ही तो ये लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे अतः 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दें यहाँ पर 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 एंड 11/6। तो ये भी आंसर हो गया। और इस तरीके से भी अगर आप लगाते हैं तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसको आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका मैं वीडियो बना के सलूशन ज़रूर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो चैनल पर। धन्यवाद।